तुमने कभी नोटिस किया है सबसे पावरफुल लोग वो नहीं होते जो सबसे ज़्यादा बात करते हैं। सबसे पावरफुल लोग वो होते हैं जो चुप रहकर पूरे गेम को कंट्रोल करते हैं। आयोनोकोजी क्योताका, क्लासरूम ऑफ द एलीट का वो कैरेक्टर जिसने दुनिया को दिखाया कि इंटेलिजेंस और मैनिपुलेशन का सही कॉम्बिनेशन क्या होता है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आयोनोकोजी लोगों को कैसे मैनिपुलेट करता है और तुम इसे रियल लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हो। उसकी माइंडसेट, उसके कोड्स और वो साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज जो तुम्हें सोसाइटी में एक साइलेंट किंग बना सकती है। लेकिन याद रखो, ये टेक्निक्स पावरफुल हैं। इन्हें गलत काम के लिए यूज मत करना। तो अगर तुम तैयार हो अपने एनिमी आर्क को स्टार्ट करने के लिए, सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, इमोशनली इनविजिबल रहो। आयोनोकोजी की पहली और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? उस पे कोई इमोशन का कंट्रोल नहीं है। मतलब जब तुम्हारे इमोशंस दिखाई देते हैं तो लोग तुम्हारी वीकनेस समझ जाते हैं। तुम्हारे डर, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे गुस्से, सब कुछ समझ जाते हैं और वो इसी इमोशंस को यूज कर सकते हैं तुम्हारे अगेंस्ट। पर जब तुम इमोशनली न्यूट्रल हो तब कोई भी तुम्हें रीड नहीं कर सकता। इसे रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करें? तो देखो, जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, रिएक्ट मत करो, बस ऑब्जर्व करो। जब कोई तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे तो ओवर एक्साइटेड मत हो, सिंपल उससे बोलो थैंक यू काफी है। जब कोई तुम्हारी इंसल्ट करे, गुस्सा मत दिखाओ, स्माइल करो और मूव ऑन करो। ये टॉक्सिक बिहेवियर तुम्हें अनप्रेडिक्टेबल बनाता है और अनप्रेडिक्टेबल लोग हमेशा डेंजरस होते हैं। Rule number 2, observe everything, reveal nothing. आयोनोकोजी का सेकंड वेपन है उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स। वो हर चीज देख रहा होता है, हर कॉन्वर्सेशन, हर बॉडी लैंग्वेज, हर रिएक्शन, पर खुद के बारे में कुछ नहीं बताता। इससे वो हमेशा एक स्टेप अहेड रहता है। तुम्हें क्या करना है? सोशल सिचुएशंस में ज्यादा सुनना सीखो पर कम बोलो। जब लोग बात करते हैं वो अपनी वीकनेसेस, अपने प्लान्स, अपने इंटेंशंस खुद ही रिवील कर देते हैं। तुम बस ऑब्जर्व करो और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, लेकिन अपने बारे में कुछ पर्सनल मत बताओ, क्योंकि तुम्हारी प्राइवेसी ही तुम्हारी पावर है। रूल नंबर 3, विन क्वाइटली। आयोनोकोजी कभी क्रेडिट नहीं लेता, वो हमेशा शैडोज में रहता है, क्योंकि जब तुम ओपनली जीतते हो तो लोग जेलस हो जाते हैं और तुम्हें टारगेट बनाते हैं। पर जब तुम एक साइलेंट विनर होंगे तब कोई तुम्हें थ्रेट नहीं समझेंगे, और जब तक उन्हें पता चलता है कि तुम कितने डेंजरस हो तब तक गेम ऑलरेडी तुम्हारे फेवर में हो चुका होगा। तो अपनी अचीवमेंट्स को सोशल मीडिया पे फ्लेक्स करने की जगह साइलेंटली इंप्रूव करो। जिम में प्रोग्रेस करो, लेकिन रोज स्टोरीज मत डालो। पैसा कमाओ, लेकिन सबको दिखाने की जरूरत नहीं और मत दिखाओ। करियर में आगे बढ़ो, लेकिन हम्बल रहो, क्योंकि साइलेंट कॉन्फिडेंस ही रियल पावर है। लेसन 2, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। अब बात करते हैं मैनिपुलेशन की। मैनिपुलेशन एक गलत वर्ड लगता है, बट रियलिटी ये है कि हर सक्सेसफुल पर्सन साइकोलॉजी यूज करता है, जैसे स्टीव जॉब्स, इलन मस्क और हर एक ग्रेट लीडर। लेकिन डिफरेंस ये है कि अनएथिकल मैनिपुलेशन लोग को हार्म करता है। एथिकल मैनिपुलेशन का मतलब स्मार्ट स्ट्रैटेजी, जिससे तुम अपने गोल्स अचीव करो बिना किसी को अननेसेसरीली हर्ट किए। टेक्निक नंबर 1, मिररिंग। जब तुम किसी से बात करो, उसकी बॉडी लैंग्वेज और टोन को सटली मिरर करो। अगर वो स्लो बात कर रहा है, तुम भी थोड़ा स्लो बोलो। अगर वो कॉन्फिडेंट है, तुम भी कॉन्फिडेंट दिखो। इससे सबकॉन्शियसली वो तुमसे कनेक्टेड फील करता है, और जब लोग तुमसे कनेक्टेड फील करते हैं वो तुम्हारी बात ज्यादा सीरियसली लेते हैं। टेक्निक नंबर 2, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। साइलेंस एक वेपन है। जब कोई तुमसे कुछ ऑकवर्ड पूछे या तुम्हें कॉर्नर करने की कोशिश करे, तुम तुरंत रिएक्ट मत करो। कुछ सेकंड्स साइलेंस में रहो। ये अनकंफर्टेबल साइलेंस ऑपोजिट पर्सन को नर्वस कर देती है। नर्वस लोग मिस्टेक्स करते हैं। आयोनोकोजी एग्जैक्टली यही करता है।
वो साइलेंस यूज करता है कंट्रोल बनाने के। Technique number 3. Give people what they want strategically. अगर तुम्हें किसी से कुछ चाहिए तो डायरेक्टली मत मांगो, पहले तुम उनकी नीड्स को समझो। अगर तुम्हें किसी का हेल्प चाहिए तो पहले उन्हें फील कराओ कि तुम्हारी हेल्प से उनका भी बेनिफिट होगा। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये स्मार्ट नेगोशिएशन है। सब लोग अपने लिए सोचते हैं, तुम बस उन्हें दिखाओ कि तुम्हारी सक्सेस से उनका भी फायदा है। टेक्निक नंबर 4, नेवर शो योर फुल हैंड। पोकर खेलते वक्त लोग अपने कार्ड्स हाइड करते हैं, राइट? लाइफ भी सेम है। मतलब अपनी फुल स्ट्रैटेजी, अपने फुल प्लान्स कभी किसी को मत बताओ। अगर 10 मूव्स सोच रखी हैं तो लोग को सिर्फ 2-3 दिखाओ, बाकी मूव्स सरप्राइज के लिए रख लो। इस लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं और जब तुम एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं करते हो तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। लेसन 3, एनिमी आर्क मेंटालिटी। अब बात करते हैं एनिमी आर्क की। एनिमीज आर्क मतलब वो फेज जब तुम डिसाइड करते हो कि अब बस मैं और वीक नहीं रहूंगा। ये वो मोमेंट है जब तुम विक्टिम मेंटालिटी से वॉरियर मेंटालिटी में शिफ्ट होते हो। स्टेप 1, अपने रियल एनिमीज को आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले ये समझो कि तुम्हारा रियल एनिमी कौन है। वो लोग जो तुम्हें नीचे देखना चाहते हैं, वो सर्कमस्टेंसेस जो तुम्हें रोक रहे हैं, बट नहीं, तुम्हारा रियल एनिमी तुम खुद हो। तुम्हारी लेजीनेस, तुम्हारे एक्सक्यूजेस, तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस। जब तक तुम खुद को डिफीट नहीं करोगे, बाहर की दुनिया से जीतना इम्पॉसिबल है। स्टेप 2, बिकम ऑब्सेस्ड विद इम्प्रूवमेंट। अयानो कोजी टैलेंटेड नहीं था, उससे ट्रेंड किया गया था, व्हाइट रूम में टॉर्चर के थ्रू। तुम्हें इतना एक्सट्रीम नहीं करना, बट कॉन्सेप्ट सेम है, डेली इम्प्रूवमेंट। हर दिन कुछ नया सीखो, एक बुक पढ़ो, एक स्किल प्रैक्टिस करो, जिम जाओ, मेडिटेट करो, डिसिप्लिन बनाओ। जब तुम साइलेंट सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगे रहते हो, लोग तुम्हें नोटिस करते हैं, बट तब तक तुम ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके होते हो। स्टेप 3, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। अयानो कोजी किसी की वैलिडेशन के लिए नहीं जीता। उससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे लाइक करते हैं या नहीं। तुम भी सेम करो। सोशल मीडिया लाइक्स, लोग की ओपिनियंस, फेक फ्रेंड्स, सबको इग्नोर करो। अपने लिए जियो, अपने गोल्स के लिए जियो। जब तुम्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं होगी, तब तुम ट्रूली फ्री हो जाओगे। Lesson 4. Powerful Ayano Koji inspired quotes. जीत सिर्फ उनकी होती है जो हार के डर से नहीं, बल्कि जीने के तरीके से कंट्रोल्ड होते हैं। असली इंटेलिजेंस ये नहीं है कि तुम सब कुछ जानते हो। असली इंटेलिजेंस ये है कि तुम तब भी जीत सकते हो जब लोग तुम्हें फूल समझते हैं। इमोशंस तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जिस दिन तुमने इन्हें कंट्रोल करना सीख लिया, तुम इनविंसिबल बन जाओगे। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो खेलते हैं और एक जो खिलाए जाते हैं। तुम डिसाइड करो तुम कौन बनना चाहते हो। साइलेंट रहो, ऑब्जर्व करो, स्ट्राइक करो जब कोई एक्सपेक्ट ना करे। तो यही था आयनो कोजी माइंडसेट। और हाँ, लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि इमोशनली इनविजिबल बनो, साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज यूज करो और अपने एनिमी आर्क में एंटर करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, साइलेंटली इंप्रूव करते रहो। याद रखो, ये टेक्निक्स पावरफुल हैं, इन्हें वाइजली यूज करो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम एनिमी आर्क कब शुरू करने वाले हो। और हाँ, अगर तुम सच में स्ट्रांग बनना चाहते हो तो स्टार्टिंग आज से करो, कल से नहीं।